पहले T20, फिर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, फिर IPL और फिर वुमेंस ODI। इतने सारे मैचेस इतने कम टाइम के गैप में, और अगर इन सारी चीज़ों से भी अगर फुर्सत मिल जाए तो फिर रील्स और मीडिया हाउसेस तो हैं ही हमारा मनोरंजन करवाने के लिए। अब आपको लग सकता है कि ये सारी चीज़ें बस इंटरटेनमेंट मात्र है, बट नहीं, ये सारी चीज़ें मास डिस्ट्रैक्शन है। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में करने के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी होल्डर्स ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पब्लिक को किस तरीके से इंगेज और डिस्ट्रैक्ट करके रखा जा सकता है। गिव देम ब्रेड्स एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। ये लाइन रोमन पोएट जुवेनल की है। ये मास डिस्ट्रैक्शन और कंट्रोल की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती है। मतलब साफ है, अगर लोग को खाने को कुछ मिल जाए और दिमाग को भटकाने को कुछ मिल जाए तो वो ना तो सवाल करेंगे और ना ही विरोध करेंगे। ना ही उन्हें सोसाइटी में हो रहे करप्शन से कुछ फ़र्क पड़ेगा और ना ही इधर हो रहे पावर अब्यूज से, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स है ब्रेड्स एंड सर्कसेस वो तो पूरी हो ही रही है। बैक इन द टाइम एंशियंट रोम में गवर्नमेंट फ्री में राशन बांटा करती थी मासेस को, और कोलोजियम में ग्लैडिएटर फाइट्स, चैरियट रेस, वो एम्पायर गिरा अपनी ही गलती से और अपने ही करप्शन के कारण। लेकिन लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड थे कि उन्हें वो कोलैप्स दूर दूर तक आता हुआ दिखा ही नहीं कभी। अब आज के इंडिया को ही देख लीजिए, कैसे इलेक्शन जीतने के लिए या फिर पावर में बने रहने के लिए किस तरीके से फ्रीबीज़ का यूज़ किया जा रहा है। कोई बिजली बांट रहा है या तो कोई राशन बांट रहा है, और कुछ लोग तो कैश ही बांट रहे हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो गरीब की मदद करने के लिए हो रही है, ये तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हो रहा है। बट व्हाट इफ़ आई से कि हाँ, लेकिन एक एक्सटेंट तक ही। जो लोग फ्री राशन और गवर्नमेंट की अन्य फ्रीबीज़ वाली स्कीम्स का यूज़ कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग वो बचे हुए पैसों का सही यूज़ कर रहे हैं, और कितने लोग उन्हीं बचे हुए पैसों से जिससे वो पहले राशन खरीदते बट फ्रीबीज़ के कारण अब वो बचे हुए पैसे से KTM और सेकेंड हैंड iPhone 11 खरीद के अपना मनी वेस्ट करेंगे और मे बी फ्यूचर में डेप्ट में भी चले जाएं। तो मेरा सवाल सीधा यही है कि जो ब्रेड और सर्कसेस का जो ये सारा खेल चल रहा है वो असल में गरीब की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, या फिर जो पावर में है उन्हें पावर में रखे रहने के लिए बनाया गया है। सच्चाई यही है कि फ्रीबीज और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट एक पावर मेंटेनिंग टूल है। लोगों का पेट इतना ही भर कर रखा जाता है कि वह रिबेल करने की सोचे ना, और एंटरटेनमेंट से इतना माइंड भर दिया जाता है कि उन्हें अवेयरनेस के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। लोग और तो और ग्रेटफुल हो जाते हैं कि चलो कम से कम फ्री की रोटी और फ्री का मनोरंजन तो मिल रहा है, और इसके बाद हर 1-2 महीने पे कोई नेशनल इमोशनल मूवमेंट मुंह पे फेंक के मारा जाता है। IPL हो या कोई T20 हो या फिर कोई रीजनल स्पोर्ट्स इवेंट। एग्जाम्पल के लिए RCB ने IPL जीत लिया। RCB के फैंस को तो जश्न का मौका मिल गया, पर साथ ही साथ पंजाब को दुख बनाने का भी मौका मिल गया, और इसी खुशी और गम के झूले में पब्लिक झूलते रहती है जब तक अगला नेशनल इमोशनल इवेंट ना आ जाए। और इस पूरे सर्कस के बीच जो रियल इश्यूज है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री लेवल पॉल्यूशन, पेपर लीक्स, नीट स्कैम, इन सब के बारे में सोचने का समय ही नहीं रहता। बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट इंडिया को वर्ल्ड क्लास दिखाते हैं। देखो इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया, देखो इंडिया आज सेमीफाइनल में, लेकिन स्टेडियम से बस 2 किलोमीटर के दूर पे ही टूटे हुए रोड, कचड़ों का पहाड़ और गंदगी का अंबार लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें अब नॉर्मल लगने लगी है। अब बदलाव तब आएगा जब इंसान मैनिपुलेटेड नहीं, फ्री थिंकर रहेगा, और ये लोग चाहते नहीं कि आप फ्री थिंक करें। ये आपके ब्रेन को टाइम ही नहीं देंगे कि आप फ्री थिंक करो। रोमन्स को यह बात बखूबी पता थे कि मासेस को किस तरीके से चुप करा जा सकता है, और शायद आज के लीडर्स को भी यह बात बखूबी पता है। तो अगर आप भी अपने आसपास में बदलाव चाहते हैं तो प्लीज़ बी अवेयर। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स के साथ, क्योंकि तमाशा तो हो ही रहा है। पर क्या आपने सोचा है कि तमाशा दिखाने वालों का असली मकसद क्या है? प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।